राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस क्लास में लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम शुरू करेंगे जो कि है सरोजिनी नायडू का। तो फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। सो माय नेम इज निकिता शर्मा एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम दैट इज द बर्ड ऑफ टाइम, जो कि लिखा है किसने? सरोजिनी नायडू ने। यहाँ पर अगर इनके बारे में बात करें तो इनका बर्थ हुआ 13 फरवरी 1879 को एंड इनकी डेथ हुई 2 मार्च 1949 में। ये 9th एंगल ऑफ इंडिया भी रही है और एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और एक पोएट रही है। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट फिगर रही है कहाँ पर? इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल में ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर रही है। सो आप फटाफट से पोएम के बारे में जान लेते हैं, फटाफट से उसको क्लियर कर लेते हैं कि पोएम में है क्या। आप देख लेते हैं पोएम के बारे में कि पोएम में क्या है, कब पब्लिश हुआ। ठीक है, पब्लिश इन हर कलेक्शन ऑफ द बर्ड ऑफ टाइम इन 1912 में द बर्ड ऑफ टाइम में इसका पब्लिशमेंट हुआ। 18 लाइन्स का ये पोएम है जबकि 2 स्टैंजास में डिवाइडेड है और 9 लाइन्स में ये ईच में है, मतलब 9 लाइन्स फर्स्ट देन 9 लाइन्स सेकंड। राइमिंग स्कीम है इसकी ABCCBDDEE और इसकी जो थीम है वो है पासिंग ऑफ टाइम एंड नेचर। जिस टाइम से हमारा टाइम जाता है, वक्त गुजरता है, उस वक्त से हमें पता चलता है कि हमारा दिन कैसा गया, हमारे आगे आने वाला टाइम कैसा है, अच्छा है या बुरा है, या फिर उस टाइम से प्रकृति के ऊपर क्या असर हो रहा है। इन सब के बारे में इस पोएम में हम जानेंगे। यहाँ पर सरोजिनी नायडू जो है वो क्या करती है? क्वेश्चन करती है। किससे क्वेश्चन करती है? टाइम से क्वेश्चन करती है। यहाँ पर टाइम को बर्ड से डिफाइन किया गया है। किससे डिफाइन किया गया है? बर्ड से। बर्ड से बताया गया है क्योंकि जो बर्ड है वो हमेशा फ्लाइंग की तरह चलता रहता है। तो वो ये कहते हैं कि जो टाइम है वो भी एक तरीके से क्या करता है? फ्लाई करता है। टाइम चलता रहता है और उस बीते हुए टाइम से ही हमें पता चलता है कि हमारी लाइफ में खुशियां हैं या दुख थे या क्या था। ठीक है, हमें हर चीज उसके बाद ही पता चलती है। चलो फटाफट से हम लोग पोएम को क्लियर कर लेते हैं। देखिए यहाँ से हमारा स्टैंजा शुरू हो रहा है जहाँ पर पोएटेस जो है वो क्वेश्चन करती है। किससे क्वेश्चन करती है? टाइम से। ठीक है, ओ बर्ड ऑफ टाइम ऑन योर फ्रूटफुल बो। यहाँ वो टाइम रिप्रेजेंट करती है बर्ड को लेकर के, टाइम को रिप्रेजेंट करती है बर्ड से लेकर के कि वो जो टाइम है जो कि तुम हो, ये जो तुम्हारे ऊपर इतना सारा फ्रूटफुल, मतलब जिस ब्रांच पे तुम बैठे हो, पेड़ के जिस ब्रांच पर तुम बैठे हो, ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम पूरे के पूरे क्या फलों से लदे हुए हो। और वहां बैठ करके समय तुम वहां बैठ करके What are the songs you sing? कौन से गाने गाते हो तुम? उस डाली पे बैठे हुए, बहुत सारे फलों से लदे हुए डाली पे बैठे हुए तुम कौन से गीत गाते हो? The glory and the grandness of life। तब टाइम जो है वो बोलता है, रिप्लाई देता है किसको? पोएटेस को। जब वो क्वेश्चन करती है कि मैं यहाँ इस डाली पे बैठ करके खुशियों के गीत गाता हूँ और जो आने वाली तारीफें है, जो आने वाला टाइम है, जो खुशियां हमें मिलने वाली है, उनका गीत गाता हूँ मैं यहाँ बैठ के। ऑफ पॉइंगनेट सॉरो एंड पैशनेट स्ट्रेफ। यहाँ पॉइंगनेट सॉरो का मतलब है गहरा दुख और यहाँ पर है कड़ी मेहनत कि आप जो हम जो सॉरोज है, गहरे दुख से और कड़ी मेहनत से जो काम करते हैं या आने वाले समय में जो काम करेंगे उनका मैं वहां बैठ के गीत गाता हूँ। एंड द लिफ्टिंग जॉय ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग सीजन में कितनी खुशियां आ जाती है, तो मैं टाइम पर आपको लाइफ ऑफ जॉय की तरफ, खुशियों की तरफ अट्रैक्ट करता हूँ, तो मैं लिफ्ट कर लेता हूँ। ऑफ होप दैट सूज फॉर द ईयर्स अनबॉर्न। यहाँ मुझे एक उम्मीद है, टाइम बोलता है यहाँ मुझे एक उम्मीद है कि जो आने वाला समय है, जो आने वाले साल जो भी नहीं आए हैं, वो आने वाले समय भी क्या होंगे? खुशियों वाले होंगे। एंड फेथ दैट ड्रीम्स ऑफ अ टाइम मॉर्न। और मुझे फेथ है उस मॉर्निंग पर या मेरे उस ड्रीम पर जो अब आएगी, वो कैसी होगी? खुशियों वाली होगी। तो मुझे फेथ है कि वो आने वाली सुबह, मॉर्न का मतलब सुबह है यहाँ पर, तो वो कहते हैं कि जो आने वाली सुबह है वो भी कैसी होगी? बहुत ही अच्छी और खुशियों वाली होगी। द फ्रेग्रेंट पीस ऑफ द ट्विलाइट ब्रीथ। और वो जो फ्रेग्रेंट है, वो फ्रेग्रेंट किस चीज की? शांति की, पीस की, वो भी मुझे नजर आती है। वो ब्रीथ जो सांस है, हमारी शांति वाली सांस जो हमें रोशनी दिखाती है, वो भी उस चीज की भी मैं गीत गाता हूँ। एंड द मिस्टिक साइलेंस दैट मैन कॉल्ड डेथ
तो वो जो गहरी साइलेंस है, गहरा जो सन्नाटा है, यहाँ पर मिस्टिक साइलेंस का मतलब है गहरा सन्नाटा। और ये गहरा सन्नाटा जिसे आप लोग कहते हो कौन, हम कहते हैं डेथ। मतलब समय उन सब चीजों को लेके चलता है, उसे पता है, और हमें इन सब चीजों का तब पता चलता है जब समय बीत जाता है। समय बीतने के बाद हमें पता चलता है कि हमारा समय कैसा था, दुखी था, सुखी था, कैसा था। तो यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं एंड देन टाइम जो है वो जवाब देता है कि ये सब होने के बाद में आखिरी में जो डेथ होती है, मैं तो वहां तक सबके गीत गाता हूँ। वो जो गहरा सन्नाटा जिसे हम लोग डेथ को बोलते हैं, डेथ करके उसको बुलाते हैं, डेथ बोलते हैं, तो वो भी हमें तब पता चलता है जब समय बीतता है। मतलब इस फर्स्ट स्टैंजा में यही है कि समय बीतने से हमें चीजों का पता चलता है कि चीजें कैसी होगी, अच्छी होगी, बुरी होगी, दुख होगा, सुख होगा, कैसा होगा, उन सब के बारे में हमें समय के बीतने से ही पता चलता है। अभी नेक्स्ट स्टैंजा को क्लियर कर लेते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट स्टैंजा जिसमें वापस से पोएटेस जो है वो क्वेश्चन करती है किससे, टाइम से। अब देखते हैं वो क्वेश्चंस कौन से हैं। ओ गॉड ऑफ टाइम से वेयर डिड यू लर्न द चेंजिंग मेजर्स यू सिंग। तो वापस कहती है ओ गॉड ऑफ टाइम, टाइम समय, तुम मुझे ये बताओ ये तुमने कहाँ से सीखा अलग अलग तरीके से गाना, हर तरीके का दुख सुख, जो हमारी लाइफ में अच्छा बुरा, अच्छा टाइम होता है, बुरा टाइम होता है, जो हमारे पॉइंट्स होते हैं, मूवमेंट्स होते हैं, तो इन मूवमेंट्स में जो तुमने गाना गाना सीखा है वो कैसे सीखा। तब वो बोलता है, रिप्लाई करता है कौन, टाइम, इन द ब्लोइंग फॉरेस्ट एंड ब्रेकिंग टाइड्स। फ्लोइंग फॉरेस्ट मतलब जो बहुत जोर से जो हवा आ रही होती है, कहाँ, जंगल में, जो फॉरेस्ट में बहुत तेज तेज जो हवाएं आती है, और जो समुद्र की जो लहरें है जो पत्थरों से टकराती है, टाइड्स लहरें होती है, ब्रेकिंग जो कि एकदम से आकर के पत्थरों से टकराती है, मैंने उनसे भी गाना सीखा। इन द हैप्पी लाफ्टर ऑफ न्यू मेड ब्राइड्स, और जो नई नवेली जो दुल्हनें होती है उनके जो लाइफ फ्यूचर्स के गोल्स होते हैं, जो भी स्टार्टिंग होती है, जिनकी उन्हें खुशियां होती है कि जो न्यू लाइफ उन्होंने स्टार्ट की है, बिगनिंग जो है, उनकी खुशियों से भी मैंने गाना गाना सीखा है। एंड द नेस्ट ऑफ न्यू बॉर्न स्प्रिंग, यहाँ जो नेस्ट है वो सिंपली बात की गई है होम, ठीक है, और ये होम ह्यूमन बींग का भी हो सकता है और एनिमल्स का भी हो सकता है, बर्ड्स का भी हो सकता है। तो बोलते हैं जो छोटे नन्हे बच्चे जो होते हैं जिनका खुद का एक न्यू बॉर्न होता है स्प्रिंग के अकॉर्डिंग, तो मैं उनका भी, उन घरों का भी क्या करता हूँ, गाना गाता हूँ। इन द डाउन दैट थ्रिल्स टू अ मदर्स प्रेयर, यहाँ टाइम रिप्लाई में बोलता है कि मैंने तो वो गूंजती हुई प्रेयर जो दुआएं होती है किसकी, मदर की, वो भी क्या करिए गीतों में शामिल किया है, उनके भी गीत गाए हैं या गीत सुने हैं कि जो थ्रिल्स, वो गूंजती हुई आवाज, वो गूंजती हुई उनकी दुआएं जो हमारी मदर्स देती है प्रेयर्स में, वो भी मेरे गाने में शामिल है। एंड द नाइट दैट शेल्टर्स अ हार्ट डिस्पेयर, यहाँ पर बोला जा रहा है निराशा को, यहाँ निराशा को बोला गया है क्योंकि एक रात ऐसी होती है जिस अंधेरे में हर एक चीज छुप जाती है, आपके दुख सुख हर चीज छुप जाती है, उसमें सब कुछ बराबर होते हैं। तो अगर कोई निराशा से इंसान भर जाता है, परेशान होता है या दुखी होता है, तो वो उसे रात जो होती है वो सहारा देती है, शेल्टर देती है। एंड द साई ऑफ पिटी द सोब ऑफ हेट, और साई ऑफ पिटी जब हम थोड़े थोड़े से क्या होते हैं, शर्मा जाते हैं, या फिर जो दया भावना जो हमारे अंदर होती है, जब तरस खा जाते हैं तो हम एक आह भरते हैं। एंड द सोब ऑफ हेट, जिनसे हमें नफरत होने लगती है या हम एक नफरत करने लगते हैं, उस चीज के भी मैंने गीत गाए हैं। एंड द प्राइड ऑफ अ सोल दैट हैज कॉन्क्योर्ड फेट, और जब ये जो आत्मा है, ये जो सोल है, जिसे लगता है मैंने कुछ नहीं किया, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, सुख दुख सब कुछ ऐसे आए गए, तो भी उसे अपने ऊपर गर्व है कि उसने ये सब कुछ किया और इन सब से वो आगे बढ़ा और अपनी किस्मत खुद से लिखी या अपनी किस्मत खुद जीत ली। ठीक है, यहाँ पर समय सिर्फ बीतने से बताया जाता है, और सेकंड स्टैंजा में यहाँ पर वो एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट डालता है, वो बताता है कि मैंने कौन कौन सी चीजों से चीजें सीखी है। ठीक है, यहाँ पर पोएम फिनिश हो जाता है। आई होप आपको पोएम पसंद आया होगा, और अगर कोई भी डाउट है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करिए।
ताकि आपके डाउट्स मैं क्लियर कर सकूं। और अगर यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच। हैव अ वेरी ब्यूटीफुल डे। स्टे सून, स्टे हैप्पी।